नमस्कार। 27 जुलाई 2026 की दिल्ली की बड़ी और ताज़ा खबरों में आपका स्वागत है। राजधानी की राजनीति, मौसम, ट्रैफिक, मेट्रो, विकास और जन सुविधाओं से जुड़ी सभी प्रमुख खबरें विस्तार से जानते हैं। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है और कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। बारिश के कारण कई प्रमुख सड़कों पर जल भराव और धीमी रफ्तार से ट्रैफिक चलने की आशंका जताई गई है। दिल्ली पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था और गश्त बढ़ा दी है ताकि आम नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। दिल्ली मेट्रो की सभी सेवाएं सामान्य रूप से संचालित हो रही है और पहले बंद किए गए स्टेशन भी दोबारा खोल दिए गए हैं। कार्यालय समय में राजीव चौक, कश्मीरी गेट और अन्य प्रमुख इंटरचेंज स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ बढ़ने की संभावना है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, आनंद विहार और हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। बिजली विभाग ने निर्बाध बिजली आपूर्ति बनाए रखने के लिए कंट्रोल रूम को अलर्ट पर रखा है। जल बोर्ड ने पेयजल आपूर्ति की नियमित निगरानी के निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की आवाजाही सामान्य बनी हुई है। राजधानी में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। पुलिस ने लोगों से साइबर ठगी और ऑनलाइन धोखाधड़ी से सावधान रहने की अपील की है। बाजारों में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सामान्य बनी हुई है। सरकारी कार्यालयों में डिजिटल सेवाओं के विस्तार पर लगातार काम किया जा रहा है। राजधानी में कई नई सड़क परियोजनाओं का निर्माण कार्य जारी है। सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को और बेहतर बनाने के प्रयास जारी है। दिल्ली में पार्कों और सार्वजनिक स्थानों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नगर निगम ने जल भराव वाले क्षेत्रों में पंप और राहत टीमों को तैनात रखने के निर्देश दिए हैं। राजधानी के सरकारी अस्पतालों में मानसून से जुड़ी बीमारियों के लिए विशेष तैयारियां की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए लोगों से साफ सफाई बनाए रखने की अपील की है। दिल्ली सरकार ने स्कूलों और सार्वजनिक संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की है। कई सरकारी विभागों में लंबित विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा जारी है। राजधानी में स्वच्छता अभियान को और तेज करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। प्रदूषण नियंत्रण और हरित क्षेत्र बढ़ाने के लिए पौधारोपण कार्यक्रम जारी है। व्यापारिक बाजारों में सप्ताह की शुरुआत के साथ खरीदारी बढ़ने की उम्मीद है। खेल परिसरों में खिलाड़ियों के लिए आधुनिक सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार कार्यक्रमों पर जोर दिया जा रहा है। महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस की विशेष टीमें लगातार निगरानी कर रही है। वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए विशेष हेल्पलाइन सेवाएं सक्रिय रखी गई है। राजधानी में सीसीटीवी निगरानी व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में जल निकासी व्यवस्था सुधारने का कार्य तेज किया गया है। पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान लगातार चल रहे हैं। नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई नई योजनाओं पर काम जारी है। राजधानी के प्रमुख अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के प्रयास जारी है। शिक्षा विभाग स्कूलों में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर काम कर रहा है। मेट्रो और बस सेवाओं के बेहतर समन्वय पर जोर दिया जा रहा है। राजधानी में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के तहत कई कार्य आगे बढ़ रहे हैं। बारिश के दौरान बिजली के खंभों और खुले तारों से दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक बादल और रुक रुक कर बारिश की संभावना जताई है। प्रशासन ने लोगों से केवल आधिकारिक मौसम और ट्रैफिक अपडेट पर भरोसा करने की अपील की है। दिल्ली में आपदा प्रबंधन की टीमें पूरी तरह सतर्क रखी गई है। विभिन्न सरकारी विभागों के बीच समन्वय बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। राजधानी में नागरिक सुविधाओं के विस्तार के लिए नई योजनाओं पर काम जारी है। पुलिस ने भीड़भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए हैं। बाजारों और मॉल में सुरक्षा व्यवस्था की नियमित जांच की जा रही है। राजधानी में विकास कार्यों की समय समय पर समीक्षा की जा रही है। नागरिकों से अपील की गई है कि बारिश के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें और सावधानी बरतें। दिल्ली सरकार और प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को अलर्ट मोड में रहना। आज दिल्ली की सबसे बड़ी खबरों में मौसम, मेट्रो, ट्रैफिक, सुरक्षा और विकास कार्य प्रमुख चर्चा का विषय बने हुए हैं। फिलहाल राजधानी दिल्ली में प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है और नागरिकों से अपील की गई है कि वे अफवाहों से बचें तथा केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करना। धन्यवाद भाई लोग।